हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हमारा भी हाल चाल ठीक है। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, देख सकते हैं पूरा अंधेला है। तो सुबह सुबह मेरे ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सबसे पहले किचन में ही लगा लेती हूँ क्योंकि जब तक चाय चढ़ा दूँगी उसके बाद उधर लगाऊँगी। तो किचन में हमने झाड़ू लगा लिया है और चूल्हे पे ही चाय बना लूँगी और सौम्या को ले जाने के लिए टिफ़िन इसी चूल्हे पे बना लेती हूँ। उसके बाद खाना बनाऊँगी दूसरे वाले चूल्हे पे। तो दूध हम रात में ही रख देते हैं क्योंकि अभी तो हमारे गाय दूध दे नहीं रही है। तो किसी और के यहाँ से आता है खरीदा के, तो वही दूध हम रात को ही रख लेते हैं क्योंकि हमारे घर में सबको सवेरे सवेरे चाय चाहिए। और उधर चाय चढ़ा के हम आ गए हैं झाड़ू लगाने। और अभी बरसात का टाइम, आज हमारे तरफ हल्की हल्की बरसात हुई है। सुबह सुबह उठ के देखा तो आंगन हमारा भीगा हुआ था। तो आज भी जलने में दिक्कत हो रही थी, बार बार परेशानी हो रही थी। और ये हम सारे रूम में झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद आंगन में झाड़ू लगाएंगे क्योंकि आंगन तो हमारा भीगा हुआ है। तो इधर ही हम इसका कचरा उठा लेंगे, नहीं तो इधर से कचरा ले जाने में सारे कचरे भीग जाएंगे। तो हमने आधा ही घर में झाड़ू लगाया था क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा हो जाता है। तो तब तक हमारी चाय हो गई थी, तो मैं बीच में चाय छानने आ गई थी क्योंकि चूल्हे पे कोई भी चीज़ जल्दी तैयार होती है। और ये हमने 4 कप में चाय डाल दिया है क्योंकि 4 ही जन हैं हमारे घर में, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। तो उन लोगों को तो दूध ही देती हूँ, चाय देती नहीं। ये देख सकते हो हमारे आंगन में पूरा पानी भरा हुआ था, भींगा भींगा सा। और मौसम भी आज ठंडा किया हुआ था। अभी तो 1-2 दिन से आंधी तूफान नहीं आई है, लेकिन बारिश आ गए थे रात में अचानक से। और ये हम इस किचन को, चूल्हे को झाँप दिए थे। रात में मेरे तो नींद नहीं टूटी थी, मम्मी जी शायद उठ के झाँपी होगी। करकट से झाँप देती हैं पानी से बचाव के लिए। और फिर इधर हमारा चाय होने के बाद पूरे घर में झाड़ू मार दिया था। तो आ गई हूँ सौम्या का लंच देने के लिए, हल्का फुल्का कुछ बना देती हूँ क्योंकि 11 बजे तो वो आ जाती है। तो सोच रही हूँ कि सूजी का हलवा बना दूँ, उसको सूजी का हलवा बहुत पसंद है। और वो देख सकते हैं दोनों कैसे बरस कर रहे थे। तो शिवांश भी सौम्या के देखकर बरस मांगता है। और फिर मैं आ गई सौम्या का रूटीन चेक करने की, आज उसका कौन सा रूटीन डे है। तो वही सारे बुक्स में पहले ही रख लेती हूँ, नहीं तो जाने वक्त बहुत ही हड़बड़ाहट हो जाती है। उसको स्कूल चलाने के वक्त मेरा बहुत ही बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि शिवांश भी परेशान करने लगता है। और देख सकते हो बार बार मेरे पास आ रहा था, बार बार मुझे परेशान कर रहा था। इस वक्त बेचारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको मैं संभाल नहीं पाती हूँ। सौम्या के स्कूल चलाने में ही बिजी रह जाती हूँ। और वो बार बार मुझे पकड़ रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। और इसको स्कूल चला लेती हूँ, उसके बाद ही मुझे चैन मिलती है। और इस टाइम है कि सुबह सुबह उठता है तो 1-2 घंटा एक्टिव रहता है, उसके बाद तो फिर और भी ज़्यादा परेशान करने लगता है। इस सौम्या के स्कूल जाने टाइम तक वो भी ऊब जाता है क्योंकि सुबह से ही हमको तो काम ही रहता है, इस वजह से बेचारे को मैं ले नहीं पाती हूँ। तो देख सकते हो बार बार मैं उसको बना रही थी तो वो मेरे पास खड़ा हो जा रहा था, जिस वजह से और भी ज़्यादा देर हो रही थी। और ऐसे तो सौम्या की दादी संभाल लेती है, मेरी सासू माँ संभाल लेती है, लेकिन उनकी भी 2-3 दिन से तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। इस वजह से सारी लुधराहट और भी मुझे ज़्यादा हो जा रही है। फिर सौम्या को स्कूल चलाने के बाद थोड़ा वक्त मैं शिवांश को दे देती हूँ, उसको मालिश वगैरह। ऐसे तो मम्मी जी का तबीयत ठीक रहता है तो मैं मालिश वगैरह नहीं करती हूँ, डायरेक्ट खाना बनाने में ही लग जाती हूँ। लेकिन 1-2 दिन से तबीयत खराब है, सासू माँ का तो मालिश वगैरह भी कर लेती हूँ क्योंकि बाबू छोटा है, अभी बहुत ज़्यादा खेलता है तो उसको भी, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको मालिश वगैरह करके थोड़ा बहुत रेडी करके ही बाहर भेजती हूँ, फिर खेलते रहता है। इसको भी मुझे 1-2 घंटा टाइम देना ही पड़ता है। उसके बाद 7-8 बज जाते हैं मुझे खाना बनाने में, तब तक तो मुझे दोबारा आँच जलाना पड़ता है। तो भी मैं इसको तैयार कर दूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत फीडिंग करवा के सुला। कभी किसी किसी दिन सो जाता है, किसी दिन नहीं सोता है। तो आज तो सो गया था शिवांश।
और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए सोचती हूँ क्या बनाऊँ। तो आज मम्मी जी खेत से लौकी लाई थी। कद्दू, हमारी तरफ इसे कद्दू बोला जाता है आम भाषा में, कहीं कहीं लौकी, कहीं कहीं कद्दू बोला जाता है। तो मम्मी खेत से कद्दू लाई थी, अपना ही खेत में फल रहा है, तो वही दाल में, चने के दाल में दे के बना दूँगी। और ये आलू बैंगन काटी थी सब्जी के लिए, दाल चावल पे सब्जी अच्छा ही लगता है कद्दू दे के दाल, चने के दाल। तो इधर हमारा सब्जी बन रहा था और लगभग 7 बज गए थे हमें आग जलाने में इधर, क्योंकि इस चूल्हे उधर मैं आज बता देती हूँ, इस चूल्हे पे बनाने आती हूँ क्योंकि एक तो लेट हो जाता है दोनों बच्चों को टाइम देने में, तो इस चूल्हे पे थोड़ा सा आसानी होती है। और फिर दाल में हमने सारे जो होते हैं दाल में हमने डाल दिए हैं लौकी और चने का दाल, और फिर जो हल्दी नमक वगैरह होता है 1-2 बूंद हम तेल डाल देते हैं जिससे हमारी सीटी बाहर नहीं फेंकती है। और एक आलू हमने चोखा के लिए डाला है क्योंकि हमारे घर में चोखा बहुत ज़रूरी होता है, सब किसी को चोखा बिना खाना नहीं पसंद है, तो हल्की सी चोखा डाल देते हैं। और ये हमने लहसुन और गोलकी जीरा का पेस्ट बचा के रखा था, उस आलू बैंगन के सब्जी में डाले थे तो वही डाल दूँगी। और इसका दाल बहुत ही अच्छा लगता है। इसका दाल है जो कि चने के दाल में मिला के, या फिर ये सब मसूर के दाल वगैरह में भी अच्छे ही लगते हैं, लेकिन चने के दाल में मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। चने के दाल मेरे पास अवेलेबल थे तो चने के दाल में ही बना ली हूँ। चने के दाल में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर था हमारे पास तो हमने वो भी डाल दिया है। इधर हमारा दाल बन के तैयार हो गया था। आज खाना बनाने में थोड़ी सी जल्दीबाजी हो रही थी क्योंकि बच्चों को मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया बच्चों के पास ही। शिवांश बहुत ज़्यादा परेशान किया आज तो इस वजह से तो पापा जी बाहर बहुत ही, उनको भूख लग गई थी, लगभग 9 बज गए थे खाना बनते बनते, तो 9 बजे तक भूख लग गई थी। तो बार बार कोई अगर आपके घर में खाना ना बने और बार बार पूछे खाना बने या नहीं, मम्मी पूछने आ रही थी तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी दाल में सीटी लगा दी। और फिर फ्रेंड्स, काम धंधा करने का मन तो बिल्कुल नहीं था, फीवर फीवर जैसा मेरा को महसूस हो रहा था, लेकिन सारे काम करने पड़े क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गंदगी लग रही थी। मम्मी का तबीयत ख़राब होता है, नहीं होता है तो कुछ कुछ कर देती हैं अगर मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है तो, लेकिन मम्मी का भी तबीयत ख़राब था, इस वजह से उठ के ज़बरदस्ती में मुझे करना ही पड़ा। तो आज चूल्हे की लिपाई कर देती हूँ। तो चूल्हे की लिपाई मैं बस थोड़ा सा ही करूँगी, इस चूल्हा कालिख वाला इसलिए सिर्फ चूल्हा ही लिपूँगी, पूरा फर्श नहीं लिपूँगी क्योंकि अभी 1-2 दिन से बरसात भी हो रही है हल्की फुल्की, तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है लिपने से। इस वजह से सिर्फ खाली चूल्हे को ही लिप के छोड़ दूँगी। और अभी हमारे बर्तन वगैरह जितने होते वो सब अभी कुछ नहीं किया है मैंने, थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट कर ली थी खाना खाने के बाद क्योंकि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं था।
और फ्रेंड उधर के तो सारे काम हमने कर लिए थे। फिर मैं आ गई हूँ गाय घर की सफाई करने। इस टाइम गाय हमारी बाहर रहती है, तो गाय घर की सफाई कर लूँ। गोबर हमने सवेरे ही उठा लिया था और झाड़ू नहीं लगा पाई थी क्योंकि खाना वाना बनाने में मैं बिजी हो गई थी। और गाय घर की सफाई तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन सासू माँ की तबीयत खराब इस वजह से, और अभी सारे काम उधर मेरे हो गए हैं। और अभी लगभग शाम के 3 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मुझे तबीयत नहीं अच्छा था, इस वजह से मुझे कुछ नमकीन खाने का मन करा था। तो ये मैंने झाल मुड़ी बनाने के लिए इसमें मिक्सचर और फर ही लिया है, और इसमें थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ काट के। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। जब भी मेरा मूड ख़राब रहता है तो मैं ये बना के खा लेती हूँ। मेरे घर में सभी को पसंद है। तो इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है और 2-3 बूंद तेल ऐड करूँगी, और लाल मिर्च का पाउडर। मिक्सचर में तो हल्का फुल्का नम तीखा होता ही है, इसलिए मैंने बहुत कम ही लाल मिर्च पाउडर यूज किया है, और सभी को मिक्स कर दूँगी। और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये। तो हमारा झाल मुड़ी बन के, बिहार में तो इसे झाल मुड़ी बोला जाता है। आप लोग बताइएगा क्या बोला जाता है आप लोग के पास। तो हमारा झाल मुड़ी बन के हो गया है तैयार, और आइए आप लोग भी खा के देखिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।